सभी को नमस्कार। आज डॉक्टर अंबेडकर नगर मऊ में डॉक्टर अंबेडकर जी के स्मारक पर, और आइए डॉक्टर अंबेडकर जी के स्मारक के अपन दर्शन करते हैं। तो आइए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मभूमि महू से एक श्रद्धांजलि। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश स्वामी आपका स्वागत करता हूं राजेश स्वामी व्लॉग में। दोस्तों, आज का वीडियो मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के महान व्यक्तित्व, महान समाज सुधारक, भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के जीवन के बारे में। और दोस्तों, मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं उसी पावन धरती डॉक्टर अंबेडकर नगर महू मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, जहाँ बाबा साहेब का जन्म हुआ था। ये भूमि सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि ये देश के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा और सम्मान की धरती है। दोस्तों, 14 अप्रैल 1891 को महू की इस पवित्र धरती पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। बचपन से ही बाबा साहेब बहुत होनहार और पढ़ाई के प्रति समर्पित थे। लेकिन उस समय समाज में जाति के आधार पर बहुत भेदभाव होता था। बाबा साहेब को भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें स्कूल में बैठने और पानी पीने तक के लिए संघर्ष करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, ज्ञान और कर्मों से होती है। दोस्तों, बाबा साहेब ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई की और आगे चलकर विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति जैसे विषयों में गहरी जानकारी हासिल की। बाबा साहेब का सपना था कि भारत में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म या जन्म के आधार पर छोटा बड़ा न समझा जाए। उन्होंने समाज के गरीब, पिछड़े और वंचित लोगों के अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को शिक्षा, संगठन और संघर्ष का संदेश दिया। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ तो देश को एक मजबूत संविधान की जरूरत थी। बाबा साहेब की योग्यता और ज्ञान को देखते हुए उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने दिन रात मेहनत करके ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें भारत के हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया गया। आज हम जो अपने अधिकारों के साथ जीवन जी रहे हैं, उसमें बाबा साहेब का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, बाबा साहेब सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि वे एक महान विचारक, लेखक, कानून विशेषज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने हमेशा कहा कि समाज की तरक्की तभी संभव है जब हर व्यक्ति को शिक्षा और सम्मान का अधिकार मिले। बाबा साहेब का जन्म और परिवार। दोस्तों, 14 अप्रैल 1891 को महू की इसी धरती पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। उनके पिता भारतीय सेना में कार्यरत थे और शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। बचपन से ही बाबा साहेब बहुत बुद्धिमान और मेहनती थे, लेकिन उस समय समाज में जाति के आधार पर बहुत भेदभाव था। बाबा साहेब को भी बचपन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था और कई बार उन्हें अपमान सहना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, बाबा साहेब ने इन परेशानियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और आगे बढ़ने का संकल्प लिया। शिक्षा की यात्रा। बाबा साहेब का मानना था कि शिक्षा ही वह रास्ता है जिससे समाज को बदला जा सकता है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई की और अपनी प्रतिभा के दम पर उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने विदेश जाकर भी शिक्षा हासिल की और अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति जैसे विषयों में गहरा ज्ञान प्राप्त किया। उनकी विद्वता इतनी महान थी कि दुनिया के बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में उनका सम्मान किया गया। लेकिन दोस्तों, बाबा साहेब का उद्देश्य केवल अपना भविष्य बनाना नहीं था। वो चाहते थे कि भारत का हर व्यक्ति सम्मान और अधिकार के साथ जीवन जी सके। समाज सुधार के लिए संघर्ष। भारत लौटने के बाद बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन समाज के कमजोर और वंचित लोगों के अधिकारों के लिए लगा दिया। उन्होंने छुआछूत और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि कोई भी इंसान जन्म से छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान की पहचान उसके ज्ञान, मेहनत और अच्छे कर्मों से होती है। बाबा साहेब ने लोगों को संदेश दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये संदेश आज भी करोड़ों लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। संविधान निर्माण में योगदान। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ तो देश को एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दे।
बाबा साहेब की योग्यता और ज्ञान को देखते हुए उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने दिन रात मेहनत करके भारत का संविधान तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत का संविधान हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। ये बाबा साहेब की दूरदृष्टि और मेहनत का परिणाम है। स्वतंत्र भारत में योगदान। आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने कानून और समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, मजदूरों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए भी आवाज उठाई। उनका सपना था कि भारत ऐसा देश बने जहां हर व्यक्ति को सम्मान मिले। बौद्ध धर्म ग्रहण। दोस्तों, बाबा साहेब ने जीवन भर समानता और मानवता का संदेश दिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने भगवान बुद्ध के विचारों को अपनाया, जिनमें करुणा, समानता और शांति का संदेश है। बाबा साहेब का निधन। दोस्तों, 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन हो गया। लेकिन उनका शरीर भले ही हमारे बीच नहीं रहा, उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। 1990 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। महू की धरती से संदेश। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर अंबेडकर नगर महू की इस पवित्र जन्मस्थली से यही कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और शिक्षा के बल पर इंसान इतिहास बदल सकता है। यह महू की धरती हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजेश स्वामी व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय भीम, जय भारत।